नमस्कार, इंडिया टेक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि यूडीएम पे डिमांड प्लेस कैसे करें। इसके लिए आपको आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी और अपने सिस्टम में आप डीएससी लगा लें और उसके बाद कोई भी ब्राउज़र ओपन करें। जी, ब्राउज़र ओपन करने के बाद IREPS वेबसाइट पर जाएं। IREPS वेबसाइट पर जाने के बाद लेफ्ट अपर साइड में जो लॉगिन का ऑप्शन है वहाँ से यूडीएम पे क्लिक करें और वही एज यूजुअल अपने आईडी पासवर्ड इसमें लॉगिन कर दें। आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद अपनी डिजिटल सिग्नेचर की अटैच करें। अपनी डिजिटल सिग्नेचर की सेलेक्ट करें। अपना पिन डालें और एंटर करें। अब आप अपने यूडीएम अकाउंट के मेन पेज पे पहुंच चुके हैं, जहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन लेफ्ट साइड में आपको नजर आएंगे। DMTR, लेजर, रिसिप्ट, एक्सेप्टेंस, CRC, CRN वगैरह। तो हमें डिमांड प्लेस करनी है। डिमांड प्लेस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि यूडीएम पे हम दो टाइप की डिमांड प्लेस करते हैं। एक डिमांड होती है यूजर डिपो को और एक डिमांड होती है स्टोर डिपो को। यूजर डिपो का मतलब होता है कोई भी कंसाइनी, जैसे कोई मशीन हो सकती है, कोई छोटी डिपो हो सकती है या कोई भी कंसाइनी। और स्टोर डिपो होती है जो जनरल स्टोर्स होते हैं, जैसे जनरल स्टोर्स है सकूर बस्ती में है, जनरल स्टोर भोपाल में है। ये सब जनरल स्टोर्स है जो पूरे जोन को मटेरियल सप्लाई करते हैं। इनको अगर आपको डिमांड करनी है तो वो स्टोर डिपो के नाम से आएगी। तो हम इस वीडियो में आज यूजर डिपो को मटेरियल की रिक्विजिशन या डिमांड डाल के देखते हैं। इसके लिए आप रिक्विजिशन ऑप्शन पर जाएंगे। रिक्विजिशन ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ऊपर नजर आएगा ऑनलाइन यूजर डिपो, ऑफलाइन यूजर डिपो, कवरिंग नोट यूजर डिपो, S1313 रिक्विजिशन स्टोर डिपो। जो मैं अभी आपको बता रहा था, स्टोर डिपो की डिमांड यहाँ से डलती है और यूजर डिपो की डिमांड यहाँ से डलती है। तो हम ऑनलाइन यूजर डिपो पे ही रहेंगे और जिस भी आइटम की डिमांड डालनी होगी सर्च आइटम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च आइटम पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। उस नई विंडो में आपको रेलवे और डिपार्टमेंट वगैरह बेसिक जानकारी आपको डालनी है। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ NR, नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे में मुझे TMMC TKD, TMMD TKD में मुझे कोई आइटम सर्च करना है तो ये इंजीनियरिंग में रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं TKD डालूंगा तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर TMMC TKD यहाँ पे आ गया, जिनका कंसाइनी कोड है 84633। अगर आपको कंसाइनी कोड याद है तो आप डायरेक्ट कंसाइनी कोड यहाँ पे पुटअप करके भी उससे डिपो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे TKD से चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं वहाँ से चाहता हूँ हौज, कोई भी हौज में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली हौज लिखूंगा। हौज लिख के जैसे ही हम सर्च करेंगे तो TKD डिपो में जितने भी हौज है या उसके एसोसिएट सब डिपो में जितने भी हौज है वो आपको यहाँ पे दिखाई नजर आएंगे। जैसे दूसरे नंबर का हम ऑप्शन लेते हैं हौज, हौज क्लिप। इसका पार्ट नंबर यहाँ है। अगर हम एग्जैक्ट पार्ट नंबर यहाँ हौज की जगह डालते तो एग्जैक्ट वही आइटम सर्च करता। तो मैं यहाँ पे हौज डाला है तो हौज नाम से जितने भी आइटम है वो सारे नजर आएंगे। मैं कोई दूसरा आइटम भी अपन डाल के देख सकते हैं। 90-344 न्यूमेटिक वॉल्व डाल के देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल न्यूमेटिक वॉल्व TMMC TKD के पास 90-344 दिखा रहे हैं। 3 क्वांटिटी, यहाँ से आप क्वांटिटी देख सकते हो, यूनिट रेट देख सकते हो और आगे आपको डिमांड प्लेस करनी है उसके लिए आपको एक्शन वाले कॉलम में एक के गोल वाइट सर्कल नजर आएगा। आप जिस पे ही जैसे ही टिक करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और नीचे आपको कुछ बेसिक सी डिटेल नजर आएगी। इन बेसिक सी डिटेल में जो फिलेबल है उनमें सबसे पहले आप टाइप ऑफ रिक्विजिशन नॉर्मल या लॉन। नॉर्मल जनरली हम नॉर्मल पे ही क्लिक करेंगे क्योंकि हम किसी भी आइटम को यूज कर लेंगे या कंज्यूम कर लेंगे उस डिपो से लेके। लेकिन अगर आप उसको वापस लौटाना चाहते हो, जैसे कि कभी कभी हम दूसरे रेलवे के किसी डिपो से मटेरियल लेते हैं तो हमें वो वापस लौटाना भी होता है, तो उस केस में हम लॉन पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मल पे हमेशा सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल पे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नज़र आएगा वहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी रेड में 3 क्वांटिटी है और हम डिमांड जितनी भी क्वांटिटी करना चाहते हैं 1 2, जैसे मेरे यहाँ 2 करता हूँ तो 2
मैं कर देता हूँ। अलोकेशन नंबर और वर्क ऑर्डर नंबर, ये आप अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो। अलोकेशन आपके अकाउंट सेक्शन से नंबर मिलते हैं, अगर नहीं पता तो आप रहने दीजिए। और लास्ट ऑप्शन रिमार्क। रिमार्क में आप लिखेंगे कि किस पर्पज के लिए आप ये मटेरियल डिमांड कर रहे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं फॉर यूज ऑफ मशीन, फॉर यूज ऑफ स्टाफ, फॉर यूज इन इमरजेंसी ऑफ फेलियर, फॉर यूज इन इंस्पेक्शन ऑफ एनी हायर अथॉरिटीज़। कोई भी आप जिस पर्पज़ के लिए आप मटेरियल मांग रहे हैं उस पर्पज़ को आप यहाँ पे सिंपली लिखिए और अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे, मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज डिमांड चली जाएगी। तो जैसे ही आप अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो ये डिमांड आपकी सीधी TMMC TKD के स्टोर में चली जाएगी। अगर आपको कवरिंग नोट भी भेजना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रेलवे और यूजर डिपो सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पे आपने डिमांड भेजी है, और उसको सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे तो नीचे एक फॉर्म टाइप का, एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का आएगा। उसमें आप जिस आदमी को मटेरियल लेने के लिए भेज रहे हो उस आदमी का नाम, उसके डेजिग्नेशन और उसके आई कार्ड नंबर वो मांगेगा, और नीचे उसके साइन करने का ऑप्शन रहेगा जिसको आप एज ए SSC ऑथराइज करें। और दूसरा बगल में जो भी डिपो इंचार्ज है या जो भी कंसाइनी है उसके साइन का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद उसका प्रिंट निकल जाता है जिसको लेके आप भेज सकते हो आप जिस डिपो में आपने डिमांड की है वहाँ पर। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी स्टोर डिपो को डिमांड कैसे करें।